एक जगह लिखता है, माने मीडिया में देता है, सब चीज में देता है कि हम 2 एकड़ 45 डिसमिल जमीन 51 डिसमिल दे दिया दान में, एक तरफ खनवा लिया। 1 करोड़ रुपया के काम लागत से ये काम किया हुआ है, 2 राउंड में, दो फेज में। और ये मिट्टी वर्क पूरा रोशनपुर तक करा के अब मुखिया जब बन गए, जब चुनाव जीत गए, उसके बाद जो है से उनके भाई के आपस में विवाद हुआ। अब विवाद में बने जाए से सब मिट्टी कटवा लिया गया है बाद में आकर। ये रास्ता दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर, पूरा क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है। और ये मिट्टी कटवा करके कहा कि जैसे कहाँ महा जाएगा, सब हमारा जमीन। गाँव का नाम बता दीजिए। मोहम्मदपुर गांव, रोशनपुर, चकसलेम, डरिया, रजवाड़ा डी, 5 गांव है। ना स्कूल है ना रोड है। स्वास्थ्य के लिए हुए जब बाढ़ आता है तो हम लोगों के नाव से जाना पड़ता है, बारिश में खटिया पर लाद को ले जाना पड़ता है, उसके बाद रास्ते में दम तोड़ देता है। बोचहा विधानसभा का क्षेत्र सुरक्षित सीट आता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग इस क्षेत्र में बसते हैं, जबकि सीट ही सुरक्षित है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या केवल सीट ही सुरक्षित है या फिर उस क्षेत्र का विकास भी हो गया है। क्षेत्र के विकास के लिए एक नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भुताहवा रास्ता से होते हुए एक गांव में पहुंचे हैं। भुताहवा रास्ता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस रास्ता से गुजरने वाले हर साल में 2-3 लोगों की मौत हो ही जाती है। आने जाने का ठिकाना नहीं, कैसे लोग रहते हैं। यहाँ पर देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले बुजुर्ग से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब बाबा बताएंगे। क्या बाबा नाम बताइए ना। नाम हमारा श्री सहनी है। कितना उम्र हो गया? हमारा उम्र 75 साल हो गया। चुनाव आ गया। हाँ। हर बार तो वोट देते हैं। हाँ। जब भी आता है। हाँ। तो रोडवा काहे नहीं बनवाते? रोडवा सरकार लोग बनाएगा कि हम लोग बनाएंगे? सरकार लोग बनाएगा, हम लोग तो आपसे वोट लेता है लोग। वोट ले लेता है लोग, कहता है बनाएंगे और घर में जाके सूझ जाता है लोग। इधर से आया रुपया उठा के अपना जेब में धर लेता है लोग। रुपया वो लेके जेब में रख लेता है लोग, कहता है कि माटी छिटा गया, हो गया रोड, लेकिन बनाया नहीं सरकार। मरो गरीब है। कहो बाबा ठीक कर रहे हैं। एकदम राइट बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। होना क्या चाहिए फिर? होना क्या चाहिए? हाँ। यहाँ पे होना क्या चाहिए? रोड सबसे पहले तो बनना चाहिए। अभी तो ये सही बात बोले बाबा कि जो नेता आता है अभी आएगा, नेता आ जाता है लोग। हाँ, आ जाते हैं, आ जाता है। हाँ, अच्छा वोट लेना है। वोट लेना है इसलिए, इसके बाद नहीं दिखाई देता है कोई। हाँ। इसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। हमारे यहाँ इस गांव में सबसे पहले इस गांव में नहीं, गांव का नाम बता दीजिए। मोहम्मदपुर गांव, रोशनपुर, चकसलेम, डरिया, हाँ। रजवाड़ा डी, हाँ। 5 गांव है। फिर से जोड़ाइए। पीर मोहम्मदपुर, नेक्स्ट रोशनपुर, रजवाड़ा डी, चकसलेम और भगवानपुर डढ़िया आने का मात्र एक यही रास्ता है। हाँ। जो अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाँ, वही है, यही रास्ता है। हाँ। अच्छा, ये पूरे आबादी क्या होगा? पूरा 5 15,000 से अधिक है। 15,000 के लगभग वोटर रहते हैं। हाँ, फिर बताइए आप कहानी। उसके बाद ये मेरे यहाँ कोई सड़कें नहीं है। हाँ। सड़क नहीं है, उसके बाद स्कूल भी नहीं है। स्कूल कट चुका है। स्कूल था, स्कूल भी नहीं है। स्कूल कट चुका है। कट चुका है का मतलब? नदी में कट गया हुआ अच्छा, है। नदी में दह गया है। कब दहा? ये दह गया 2017 में। अच्छा चलिए। उसके बाद अभी लग गया, कोई नेता नहीं यहाँ पर ध्यान ना दिया। स्कूल बना? नहीं बना है। अच्छा, ना स्कूल है ना रोड है। स्वास्थ्य के लिए हुए जब बाढ़ आता है तो हम लोगों के नाव से जाना पड़ता है 3 महीना। हाँ। उसके बाद है किसी बारिश में खटिया पर लाद को ले जाना पड़ता है, उसके बाद रास्ते में दम तोड़ देता है। कोई समय से पहुंच जाता है, बचता है ना तो रास्ते में मर जाता है। नहीं तो खटिया एक सहारा बचा है। ठीक है, हालचाल ठीक है? हाँ, ठीक है। निरोग रहते हैं? रहिए, नहीं तो बीमार पड़िएगा तो जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, तो मरिए जाएंगे। हाँ, यही सब। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना उम्र हो गया, एगो आप रास्ता नहीं बनवा पाए हैं, तब वोट काहे देते रह गए? वोट देते रह गए, माने ठग के वोट ले लेता है। कितनी बार आप ठगाइएगा? हैं? हर बार ठगाते हैं, हर बार चूना लगाता है, फिर भी आ जाता है सफेद पहन के। अब नहीं ठगाएंगे, लेकिन अब नहीं ठगाएंगे। अब ये चालाकी कहाँ से आ गया मेरे आने के बाद? नहीं। कैमरा पे बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं इसलिए। अजय निषाद के आया है तब किससे? क्या नाम हुआ आपका? हमारा जीवत सहनी नाम है। सहनी नाम है। तो आप अजय निषाद के साथ हैं। तो 2015 में जब बेबी कुमारी बनी थी तो काम करी थी? नहीं, कुछ नहीं। मुसाफिर पासवान भी 1 साल रहिए लिए? वो भी कुछ नहीं। तो जब 2015 से लाला पड़ा है आपका रोड का, तो फिर भी अजय निषाद के समर्थन में है? अजय निषाद के सांसद है ना आपके? है, लेकिन मैंने समर्थन में हम अजय निषाद को नहीं है। हाँ, किसके समर्थन में? हम अभी अजय निषाद का आप कह रहे थे? मुकेश सहनी के। अच्छा, मुकेश सहनी के पलट गए।
एक ही सवाल पे पलट गए हाँ, बाबा। पलट गए। बारे पापा। हम बाबा, इतना तो तेजी से नेता भी नहीं पलटता है। मिस हुआ। अच्छा मिस हो गया, मतलब गलती से कहा गया अजय निषाद। अजय निषाद भी आएंगे वोट मांगने? ना। सहनी है आप आएंगे, कहते हैं कि एक इशारा पर आएंगे, लेकिन उनको वोट थोड़े पड़ेगा। ना नु नहीं पड़ेगा। पढ़बे नहीं करेगा। नहीं पड़ेगा। है ना, देखो है ना माइक है। हाँ, बताओ वोट देते हैं हाँ देते हैं। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे बताए? शादी हो गया है? नहीं अभी ना हुआ है। तो शादी के लिए तो नहीं ना देते हैं वोट? नहीं। शादी हो जाएगा वोटवा दे देंगे नहीं, तो? शादी के लिए नहीं देते हैं। हाँ, तो रोडवा के लिए तो कम से कम वोटवा रोडवे दीजिए। के लिए तो दे रहे हैं। तो बता काहे नहीं रहे महाराज? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हैं? रोड आपके यहाँ इतना अच्छा बना है, कहाँ बना हुआ है? पैदल जाने के लिए तो रास्ते ना है। क्रीम का जरूरत नहीं है, ऐसे ही उड़ रहा है। क्या भाई गलत बोले हैं चाचा? नहीं सही क्रीम बात का है, जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही उड़ रहा है पाउडर। हैं? पाउडर है तो उड़ लगा रहा है। क्या भैया क्या नाम है आपका? उमेश अच्छा, सहनी का ये इलाका है क्या जहाँ पर हम खड़े? ज्यादातर सहनी लोग ही बस रहे हैं। क्या इरादा है? क्या चीज का? रोड का? ना वोट का। अब रोड हम काहे ला पूछे? यहाँ जो है सिर्फ मुकेश सहनी का वोट है। सिर्फ मुकेश सहनी का सिर्फ वोट है। मुकेश सहनी। बाद बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाद बाकी लोग का और जगह होगा। मुकेश सहनी अपनी पार्टी से टिकट किसको दिए हैं? रमाई राम के पत्नी बेटी जो है पत्नी की बेटी, क्लियर नहीं करो। नहीं गीता देवी, गीता देवी, हाँ पत्नी की बेटी, रमाई राम जी के बच्ची हुई। बच्ची हुई पुत्री है। इतना बढ़िया से समीकरण आप समझते हैं। रमई राम जी बार विधायक रहे हैं? वो तो 7-8 बार रहे हैं। रह गए हैं ना। आपका बेड़ा गर्क तो कर दिए हैं, एको बार नहीं रोड बनाए। नहीं बनाए थे। कहाँ से वो आवाज आया? रोड बनाए थे जो कोठिया से नदी में कट गया। अच्छा रोड बनाए थे, बाढ़ में दह गया, आ गया। निकल गया रोड, रोड ही खत्म हो गया। हटिए चाचा, आपसे बतिया लिया नहीं बतिया? वो रोड बना था हाँ। एक बार, हाँ जो वो नदी के कटाव में, माने नदी का किनारे होकर के रोड था। हाँ। कटाव आया उधर से तो उसे पूरा बह गया। बह गया, रोड बह गया। रमई राम जी कब बनाए थे? रमई राम जी कब बनाए हो रोड था? बनाए हैं लगभग 15-20 बरस, 20 बरस, 25 रोड बरस चला। पहले। हाँ रोड चला, लेकिन फिर बाद बाढ़ में दह गया। बाढ़ में दह गया। उसके जब बह गया रोड, हाँ सरकारी जमीन था उसमें बनवाए थे। हाँ। रोड सरकारी था। हाँ। जब वो बह गया हाँ। उसके बाद जो है से माने लोगों का निजी जमीन होकर के हम लोग चल रहे हैं, आवागमन है। हाँ। जो अभी आए हैं, आप आए हैं, वो भी रास्ता बॉर्डर निजी वाला रास्ता से? हाँ निजी जमीन है, किसी जमींदार को जमीन है। तो वह जमींदार को जमीन है और वो रास्ता सरकार को एक्वायर नहीं करने दे रहे हैं। चाहे सरकार चाहा नहीं एक्वायर करना, नहीं चाहा तो ऐसी ही कैसे दे देंगे जमींदार? आने जाने के लिए वो नहीं मना करते हैं, निजी जमीन है तो? नहीं, आने जाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन बनने नहीं देते हैं। जो अच्छा रास्ता होना चाहिए वो नहीं होने ना देते रास्ता बनने देते हैं, ना उसमें खेती करते हैं, हैं। ना खेती तो जमीन का उपयोग भी नहीं कर पाते उपयोग हैं, भी नहीं करते हैं, ना रास्ता बनने देते हैं। नहीं बनने देते हैं। 15,000 लोग ऐसे ही आता जाता रहता ऐसा है ही आता जाता है। पांचों गांव का? हाँ 5 गाँव। कोई उन लोगों से बात करने नहीं जाता है। नहीं जाता है, हाँ। माने किसी को बात नहीं मानते। आप एक बात बताएं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपका पूरा ये जो इलाका है ना सामाजिक तौर पर विकलांग हो गया है। विकलांग हो गया, सामाजिक तौर पर पक्का विकलांग है। विकलांग है। हम लोगों ने यहाँ इस गांव से हाँ। 5 गांव के वोटर 2 बार हम लोगों ने, एक बार बहिष्कार किया था। हाँ। बहिष्कार किया तो वही रास्ता और स्कूल आया था। अच्छा, बहिष्कार जब वोट बहिष्कार हुआ तब जाकर के आरजेडी से ही उस टाइम रमई राम थे। हाँ, तब जाकर के रमई राम ने रोड भी बनवाया और स्कूल भी दे दिया आपको। स्कूल भी दिया, फिर दोनों मामला बह गया पानी दोनों में। बह गया पानी में। रमई राम तो बह गए। और मिडिल स्कूल बह गया और लोअर प्राइमरी स्कूल है प्रेजेंट में। हाँ, तो प्राइमरी तो 5वां तक है 5वीं तक है। बस। बर्बादगी का शिक्षा दीक्षा शिक्षा दीक्षा उसी दूसरे गांव के भिक्षा में चल रहा है। हाँ दूसरे गांव के भिक्षा में चल रहा है। उसी में कभी आया मास्टर अच्छा, पढ़ाने। उसी स्कूल में कभी मास्टर आ जाता है? हाँ, कभी आ गया। अच्छा हाँ, जो स्कूल बह गया है उसका मास्टरवा तो घर ही बैठ के पैसा लेता होगा ना। जब मन किया उठ के, यही मुद्दा है ना? यही मुद्दा है। बाहर गाँव तो अब जो है का नाम बताइए, हम भूल जाते हैं। एक गांव है पीर मोहम्मदपुर, पीर मोहम्मद, उसके बाद है रोशनपुर, रोशनपुर, रोशने है पूरा है? हाँ, उसके बाद है रजवाड़ा डी, अरे अच्छा, रजवाड़ा डी, हाँ राजवाड़ा, राजवाड़ा, राजबाड़ा यही बोला ही जाता है, राजबाड़ा। हाँ, और उसके बाद चक सलेम, चक सलेम, उसके बाद भगवानपुर डरिया। अच्छा भगवानो जी बने। अच्छा, और इसी सभी 5 गांव का रास्ता वही है। यही एक पाउडर वाला रास्ता है। हाँ,
और जो खाई है इन्ने गाड़ी होना इन्ने होना। हाँ। तो अभी पूरा तो झूला का मजा यही पाउडर है तो पाउडर लगा करके लोग आ जाता रहा है, लेकिन ऐसा जब चमत्कार नीतीश कुमार भी नहीं कर पाए। भुतहवा रास्ता उनसे भी नहीं बन पाया। नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन लगातार दावा कर रही है। पूछिएगा कि विकास के नाम पर क्या बना है, सबसे पहले रोड का लोग नाम लेते हैं। शर्म करो सरकार, और शर्म आप लोग भी करिए। निषाद जी के पिताजी 4-5 बार सांसद रहे कंटिन्यूअस। उनकी देहांत होने के बाद अजय निषाद जी 2 बार से कंटिन्यूअस सांसद हैं। उनके यहाँ भी आवेदन गया, वह आवेदन कहाँ रख दिए इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई आता पता नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो बड़े लोगों के बात सुनते हैं। अरे भाई, आपके गांव में 15,000 में कोई बड़ा आदमी नहीं है? बड़ा आदमी कोई नहीं है यहाँ, बिल्कुल अत्यंत पिछड़ा और एकदम माने गरीब लोग हैं। आप देख रहे हैं चाचा उजरे पहन के बैठे थे, इहो बड़े आदमी नहीं है का चाचा जी बताया जाए। हैं? अब आपके बीच में आके हम ही बताएं। हमारा तो दुख है कि गड़िए फंस गया था, 4 गो लड़का लोग था तो धक्का दे के लाया। नहीं, यह तो खेत की बात है, क्योंकि आप ही नहीं सब यहाँ के पूरे समाज के लोग जो है सो इस तरह से गुजरते हैं कठिनाई से। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे ही गुजरते हैं, ऐसे ही गुजरते रहेंगे। हम लोग प्रयास करते रहे हैं शुरू से। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा लगभग 78 बरस उम्र हो गया। अभी तक प्रयास में है? नहीं, प्रयास तो अपने बस की बात तो है नहीं। काहे नहीं है सर? अब क्या करें, हम लोग जुलूस प्रदर्शन भी करते हैं, धरना देते हैं। देखिए, अधिकार, ये हक है, प्रदर्शन आपका हक है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप सर्किल ऑफिसर से तो मिल सकते हैं ना, सीओ से, जिसको सीओ कहा जाता है। हम लोग सीओ से मिले हैं। हाँ मिले। क्या हुआ? सीओ से मिले, सीओ आश्वासन दिए से रोड बन जाएगा, फिर भी नहीं सुना हम लोग। कब मिले थे? 11 फरवरी। 11 फरवरी। हाँ 11 फरवरी। 11 फरवरी निकाल रहे हैं का डाटा? अच्छा हाँ। 11 फरवरी को हम लोग सीओ से मिले। यहाँ सीओ से मिले हुए हैं। हाँ, देखिए ये वीडियो में दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग जब धरना प्रदर्शन किए थे तब सीओ से मिले थे। देखिए ये साउंडवा किधर से बढ़ेगा जी? और सीओ क्या आश्वासन दिया वो हम आपको सुना दे रहे हैं। चलिए बताइए सीओ क्या बोले। यूट्यूब चैनल खोलिएगा तो शुभम वायरल कंटेंट करके एक आईडी है, अच्छा ब्लॉग है, उस खोलिएगा ना, उसमें एक 11 फरवरी को वीडियो डाला गया है। उस वीडियो में आप सीओ का 11 फरवरी 2022। हाँ 11 फरवरी 2022 का वीडियो डाला गया है। उसमें सीओ का जो बात है आप पूरा सुन सकते हैं, क्या बोले हैं और क्या आश्वासन दिए आप सुन सकते हैं। जितनी भी खबरें दिखाते हैं, लोगों तक जितनी खबरें पहुंचाते हैं, और ख़ास तौर पर जहां चुनाव होता है, हम हर जगह से कहते रहते हैं कि मतदान आपका अधिकार है और मतदान आप अवश्य करें। लेकिन अगर आपके मतदान के अधिकारों का हनन अगर इस तरीके से किया जाता है तो फिर काहे का मतदान, किसका मतदान, किस लिए मतदान? मतदान का आप तब तक विरोध करते रहें जब तक आपके अधिकार को लेकर के आपके मतदान का ऐसे गला घोटा जाता रहेगा। सोचिए, इस चाचा का उम्र 78 बरस हो गया, हर बार आता है चूना लगा देता है ना चाचा? हर बार चूना लगा देता है। सुरती लेके ही खड़े रहते हैं, तंबाकू खैनी लेके खड़े रहते हैं, वो आता है चूना मिलाते हैं, दोनों लोग खा के निकल लेते हैं। देखिए इस मर्तबे तक तो हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, है ना? इस मर्तबे दे देंगे। हाँ दे देंगे। उसके बाद जब इस मर्तबे देने का वजह बताइए हमको। रोडवा बन जाएगा? नहीं, रोड तो जैसे है वैसे है। रोडवा बने या नहीं बने, रोड नहीं बनेगा, इसीलिए उसका विरोध करेंगे अगला चुनाव से। क्योंकि इस मर्तबे तक तो वोट डाल देना है, लोग आश्वासन देते हैं, कुछ लोग पहुंच करते हैं वीडियो सीओ के यहाँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ जनप्रतिनिधि है, गांव के थे, जितना 15 बरस हम लोग रहे हैं, 15 बरस में पीसीसी या सब कुछ हुआ, जहाँ जमीन है गांव के अंदर। गांव देखिए चमत्कार, गांव के अंदर ढलैया है। देखिए इधर सामने से ये ढलैया जा रहा है, ये गांव के अंदर की तस्वीर है। लेकिन बाहर जो है सो जमीन है, हम लोग नेता से या सरकार से हम लोग पहुँच किए, वो लोग जल्दी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार से भी और यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी नाराजगी है। इस मर्तबे तक चुनाव होगा, इसके बाद तो बहिष्कार होना स्वाभाविक। देखिए इस चाचा का उसी रास्ते से आने जाने में शरीर का आधा खून सुखा गया ना चाचा, काम गड़बड़ा गया है। रोड बिना तो पूरा काम गड़बड़ है अभी यहाँ का। किस बिना चल रहा है? अरे यहाँ पर देखिए, हम लोग आज से नहीं 75 साल हो गया ये आज़ादी का। अभी हम लोग का उम्र भी अभी समझिए कि 60 बरस होने वाला है। उसके बाद में देखिए कि हम लोग 2 बार बुलाए अजय निषाद और बेबी कुमारी को,
यहाँ पर गांव में उसको प्रदर्शन भी रखे हैं। अच्छा, प्रदर्शन नहीं, अब उसको बोला सभा। सभा रखें, सभा रखने के बाद में मतलब उसको समर्थन करने के बाद भी आपको आश्वासन देकर दोनों चले गए, दो बार बोला है। फिर आएंगे वोट मांगने? अब वोट मांगने आएंगे क्या तो इरादा है? विधानसभा का क्या चल रहा है माहौल? विधानसभा के तो एक ही मकसद है अखनी, अभी तो अब एक ही विधानसभा है पहुँचा। हाँ, अब इसको तो अब कैसू करके हटा देना है और सीधे एक तरफा वोट मुकेश सहनी को हम लोग देने जा रहे हैं। एक तरफा वोट मुकेश सहनी का दावा ये कर रहे हैं, ठीक है चाचा, ये दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी, ठीक है, ठीक कर रहे हैं, हैं? ठीक कर रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी या वीआईपी तो आपस में लड़ल है। बीजेपी है लेकिन वो तो माने हमको साथ में गद्दारी किया है तो उसको वोट नहीं देंगे हम उसको लोग। वोट नहीं देना है, हैं? देखिए जो जहाँ तक हम लोग का मेन मुद्दा हम लोग का रास्ता का है, रोड मेन रास्ता का है। हम लोग का माने सांसद जी, कैप्टन जनरल सिंह जी लमसम 4 मरतबा रह चुके थे। उनको बार बार कहा गया कि सर हम लोग का 4-5 गांव का रास्ता आने जाने का रास्ता नहीं है, कम से कम हम लोग का रास्ता दे दीजिए, बनवा दीजिए, आपका फंड से बन सकता है क्योंकि आप अब सांसद है। आश्वासन दिए कि ठीक है हम बनवाएंगे, आश्वासन दिए उसके बाद कोई रास्ता नहीं। नेताजी भूल गए। नेताजी जी को, सब नेताजी को ही हाल है। उसके बाद मैंने विधानसभा का चुनाव हुआ, बीबी कुमारी निर्दलीय लड़ी, बेबी कुमारी, बीबी कुमार निर्दलीय लड़ी, बीबी ना बेबी, बेबी तो बेबी कुमार निर्दलीय लड़ी। जो किसी और की बीबी है। गांव में घूम करके असला फैलाकर भीख मांग रहे थे वोट की, हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। लोगों ने उनको वोट किया, हम लोग इसलिए वोट कर दिए कि बैकवर्ड के थे, माने अच्छा काम धाम करेंगे, तो हम लोग ने वोट देकर उनको जिता दिया। क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? अब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? थे, अब नहीं है। थे, अब नहीं है। माइक पर आए तो नहीं है। नहीं, मतलब हम इस्तीफा दे दिए 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले कहाँ इस्तीफा दे दिए? ऐसे ही उनका काम मुझे पसंद नहीं आया, तो टिकट यहाँ था वीआईपी का दे दिए वो लोग, बीजेपी अपना, वो लोग अपर कास्ट में सोच के, हम लोग तो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो अपर कास्ट में धोखा दिया। तो आपने भी धोखा कर दिया? हमने भी धोखा कर दिया, आपने इस्तीफा दे दिया। मतलब यही गुण मुकेश सहनी में नहीं आ पाया। अगर आपको वो ये सीट नहीं मिला, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुकेश सहनी का इस्तीफा दे, उनका सीट था, बीजेपी पहले गठबंधन में था, वीआईपी के साथ था। अगर बीजेपी ने पहले प्रत्याशी दे दिया तो मंत्री पद की लोभ छोड़ करके इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था। मंत्री पद नीतीश कुमार के हाथ में, जेडीयू चाहेगा। अरे ये इनके हाथ में है, हम चाहे तो काहे नहीं छोड़ सकते हैं? हम चाहे, जैसे आपने छोड़ दिया ना, आपने छोड़ दिया ना अपना पद, ये भी छोड़ सकते थे या नहीं? छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। विधानसभा होगी, विधानसभा भंग करें और ये इस्तीफा दे देंगे। विधानसभा एक के लिए क्यों भंग? एक के लिए भंग हो सकता है, क्यों करे? उसको घाटा नहीं है। इस्तीफा क्यों? एक मंत्री इस्तीफा क्यों? इसलिए कि ऐसे संविधान नहीं है। 1983 में संविधान बना था कि इस दल को आदमी जिस दल का है के बर्खास्त किया जाएगा, सदस्यता समाप्त किया जाएगा। संशोधन भी किया गया था। कब किया गया था? सरकार कर लिए हैं अपने आप में, जिनकी बाहुबली है, जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी ऊपर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने आपस में मिल बैठ करके ये माने संशोधन करके, और जिसकी विधायक हो उसकी माने विधायिका रहते रहे और उसको बना करके अपने में ले आए, 74 से 77 बना लिए, तो ये बहुत बड़े आदमी हो गए। माने अपने आप में पूछते हैं कि बहुत बड़े आदमी हो गए। ये नहीं जानते हैं कि यहाँ मलाह के एक गरीब का बेटा है, मछुआरा का बेटा है, अगर वो मंत्री है तो उनका 3 को विधायक खरीद लिए, और चौथा में ही अगर माने एमएलसी पद से माने ही अगर वो मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको मंत्री को भी बर्खास्त करके देखे, बर्खास्त करके देखे। नीतीश जी पर उन्होंने बोझ रख दिया है। मुकेश सहनी जी, मंत्री जी, उन्होंने कह दिया कि हम एनडीए सरकार में हैं, मजबूती से हैं। अगर नीतीश कुमार जी अगर कहेंगे, जो कहेंगे हम वही मान्य करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी को जो भी सीटें मिली थी चुनाव में लड़ने के लिए, वो तो बीजेपी के खाते से मिली थी। अभी बीच में नीतीश कुमार का एंट्री अभी हुआ, जब बात दल बदल की चल रही थी। नहीं, ठीक है, नीतीश को मैं बीजेपी के ही खाते से मिला, दबाव के साथ उनको टिकट दिलवाया गया। जो विधायक जीता उसको दबाव दे करके दिलवाया गया कि हम आपको 10 को टिकट दिए हैं, आप उसमें से 8 को हमको दे दीजिए। अच्छा, 8 को फलाने को खड़ा कर, फलाने को दे दीजिए। और वो 8 को उनके बाद पर जब देखे कि इंडिया हमको 10 को टिकट दिया है, एगो विधान परिषद दिया है, एमएलसी दिया है,
तो हम जैसे वो कहते हैं चलिए विधायक तो हमरे न हो लेकिन गए। एक बात बताइए ना, अब तो एमएलसी वाला मतलब कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कार्यकाल पूरा हो रहा है तो ऐसे ही मंत्री पद जाने का खतरा मंडराते रहेगा तो सरकार जब तक जाएगी। एमएलसी नहीं। तो सरकार जाएगी, मुकेश सहनी हटेंगे तो सरकार कहाँ से गिरेगी? सरकार गिर जाएगी। आप ये लिख लीजिए 2024 में और 25 में चुनाव होना है और बिना मलाह के सहयोग से श्री राम को पार नहीं उतारा गया था। आपको श्री राम को, भगवान को पार उतारने के लिए मल्लाह की आवश्यकता पड़ी थी और वह सरकार में बूंद बूंद भरा हुआ है केंद्र सरकार में। यही तो मल्लाह बीजेपी का कह वोट। रही है कि मल्लाहों को निषाद के लिए अजय निषाद को हम इसीलिए रखे हैं, मल्लाह पार लगाएंगे। तो फिर जैसे अजय निषाद को पार लगाने के लिए रखे हुए हैं तो उनके हिम्मत है अजय निषाद जी को तो कहिए बीजेपी से हट जाएं। सुनिए, बीजेपी से हट के और वो अजय निषाद माने मल्लाह के बीच में आकर के तनका देखे। अगर उनकी हिम्मत है, उनकी हिम्मत है अजय निषाद जी को, तो वो बेबी के साथ नहीं आवे, अकेले आ जाए। वो अकेले आकर के तनका बतावे, अकेले आकर के दिखावे। कल ही उनको बीजेपी गलतफहमी में है, गलतफहमी में है। अब मुकेश सहनी हटेंगे तो सरकार गिर जाएगी। गिर जाएगी। समीकरण बीजेपी बना रही है, सरकार आप गिरा रहे हैं। आप गिरा देंगे, गिरा देंगे तो लेकिन अब जाएंगे कहाँ? अब तो ना आरजेडी के रहे ना बीजेपी के रहे, RJD को भी नहीं ना महागठबंधन के रहे ना एनडीए एक गठबंधन। समय ऐसा रहा है, अभी तो टाइम है 2-3 साल, एक समय ऐसा रहा है कि बीजेपी के जनाधार बिहार से खत्म कर देंगे, जैसे आज से 10 साल पहले खत्म था। अच्छा, उसी तरह खत्म करेंगे। और ये मलाह का देन है जो उसका सरकार में है। मोहम्मदपुर से आप ऐलान कर रहे हैं? पीर मोहम्मदपुर ही नहीं, 5 गांव से ऐलान कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश सहनी है। उमेश सहनी, हाँ। और ये पीर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, रजबराडी, भगवानपुर डरिया और चकसलेम, ये 5 गांव के आदमी हैं। 15,000 की आबादी है और ये जवाब दे रही है। और ऐसा 15,000 इस बोचहा कंस्टिट्यूंसी में बहुत है। अच्छा, अभी का यहाँ अब सभी लोग सहनी ही हैं, तो राय क्या है? जब हाँ मतलब कोई बात नहीं, जो भी वोटर हमें नजर आ रहे हैं, जाति इसलिए डिफाइन करना पड़ रहा है कि बोचहा का उपचुनाव जातीय आधारित हो गया है। कहीं भी जाइए लोग जातीय पर ही बात करते हैं। नहीं, हम अत्यंत पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और दलित सवर्णों के छोड़ के बाकी सभी जाति जो है एकजुट है। सवर्णों की छोड़ के और यादव को छोड़ के, यादव जो है वो उनकी अलग पार्टी है, क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो उनका तो वोट आप केवल सहनी के वोट से जीत जाएंगे। नहीं, कह रहा है ना कि मैं केवल सहनी अति पिछड़ा का मैं बात कर रहा हूँ, अति पिछड़ा पूरा समाज, हाँ, पूरा अति पिछड़ा का बात कर रहा हूँ। अकेले निषाद की बात नहीं है, इसमें नुनिया है, बेलदार है, तुरहा है, मलाह जो है से इसका इतिहास रहा है। बोचहा में मलाह जिधर वोट दिया उधर उसको हाँ, ये तो जनसंख्या तो आपकी ज्यादा है, जिधर आप लुढ़क गए उसी को आप विधायक बना लिए। हाँ, तो फिर हमारा उम्मीदवार है जो अति हमारा ही नहीं, सब गरीब गुरबा को, सभी अति पिछड़ा के जो नेता है मुकेश सहनी, उन्हीं को लोग वोट देंगे, निश्चित रूप से। और सिर्फ निषाद ही नहीं, इसमें बेलदार है, नुनिया है, ततमा है, तुरहा है, तो ये सब छोटी छोटी जो जातियां हैं, इस सबको भी जोड़ के हम लोग जीत रहे। उसमें भी मुकेश सहनी भी अगर एक विधायक यहाँ से जीत भी जाते हैं, गीता देवी जीत भी जाती हैं, रोडवा बन जाएगा? नहीं, रोड बन जाएगा, सुनिए, बन जाएगा, एकदम गारंटी है, बन जाएगा। गीता देवी जीतेगी और रोड बनेगा। गारंटी आप पिछली बार भी दे रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, हम मुकेश सहनी नहीं थे पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थे, पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थे, पिछली बार जो है से माने आरजेडी थे और बेबी कुमारी थी, है ना। बेबी कुमारी पिछली बार नहीं, सुनिए ना, इससे पहले रमाई राम आरजेडी से आए थे और माने क्या कहते हैं मुसाफिर पासवान जी वीआईपी से आए थे। वही गठबंधन, इस समय में एनडीए गठबंधन हुआ था। बेबी कुमारी चुनाव नहीं लड़ी थी, फर्स्ट राउंड एनडीए गठबंधन हुआ और एनडीए गठबंधन से वीआईपी ने मुसाफिर पासवान जी को टिकट दिया। पीर मोहम्मदपुर से हम लगातार यह कवरेज दिखा रहे हैं। इसके बाद महिलाओं की बारी है, उनसे भी जरा जानेंगे कि उनकी दुख तकलीफ क्या है, जो सरकार दावे कर रही है उसकी सच्चाई क्या है। फिलहाल अब वीडियो का मजा लीजिए जिस रास्ते से हम आए हैं, और आप देखिए इसके लिए, इस गांव को कवर करने के लिए, इस रास्ते को दिखाने के लिए हमारे हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में 2-4-5 कमेंट पड़े हुए रहते थे कि आप हमारे गांव में आइए, तो हम चल करके आ भी गए, दिखा भी दिए, लेकिन हम अब इसके पीछे पड़ेंगे।
हमें वहां तक जाना है जहां तक इनका रास्ता का रुकावट यानी बाधा पड़ा हुआ है। क्या डीएम साहब तक ये लोग तो खुद पहुंच गए हैं, अब वहां से हमें ऊपर उठना है। डीएम साहब कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, लिखित तौर पर क्या वो आश्वासन देते हैं इससे नहीं मतलब है, लिखित तौर पर वो क्या करते हैं इससे हमें मतलब है। डीएम साहब से जब भी हमारी मुलाकात होगी चर्चा इस विषय पर हम जरूर करेंगे। साथ ही साथ जिस भी नेता से बातचीत करेंगे इस गाँव का नाम अब हमेशा के लिए याद है, जब भी बात करेंगे इसी गाँव का बात करेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं 15,000 वोटर की वजह से नहीं, ये भुतावा रास्ता को हमें खत्म करना है। हमें नहीं पाउडर लगाना है, हम ऐसे ही गुरे हैं ना, हम ऐसा ही सुनना। बरसात जब आता है तो यहाँ गीला जो अरे सबसे बड़ा मुसीबत तो ये है कि दूल्हा को तो साइकिलों पर लेके आ सकते हैं, दुल्हन को कैसे लाइएगा। इस गांव का आधा ब्याह इसी में बंद है ना जी, आधा ब्याह इसी में बंद है। लड़का पढ़ा लिखा है लेकिन ब्याह नहीं हो रहा, काहे भाई? तो रास्ते में नहीं हो पा रहा है इस गांव में, सही में नहीं हो पा रहा है। जितना शिक्षा लोगों में है, शिक्षित है लोग, शिक्षित है, लेकिन यहाँ शादी नहीं हो पा रहा है। लड़का हो लड़की हो तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से। इनके घर में पूछिए, भाई इंजीनियर है, अच्छा भाई भतीजा इंजीनियर है, भाई रिटायर कर गए और भतीजा अभी प्रेजेंट इंजीनियर है, बड़े इंजीनियर है। और यहाँ पर माने सीआरपीएफ है, यहाँ पर मास्टर है, यहाँ पर माने आंगन माने बहुत सारा यहाँ पर सर्विस। इस गांव में 100 सर्विस होल्डर है, इस गांव में 100 सर्विस होल्डर है। ये लड़का भी अभी माने फिर माने फाइनल हुआ है। यहाँ पे तो CSIR का वो जो डिप्टी हेड होता है वो भी यहाँ पे है। यहाँ का जॉब में यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन रास्ता के कारण लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, बाहर ही रखते हैं। जिन पढ़ने भी जाते थे। बताइए, आप इतने दिनों से बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहे थे, झंडा उठा रहे। देखिए, तमाम वीडियो देखने वाले, खबर देखने वाले लोगों से हमारा एक आग्रह हमेशा से रहता है कि हम अभिभावकों पर दोष थोपते हैं, ऐसे उम्रदराज के लोगों पर, कि अगर आप पार्टी का झंडा ढोना छोड़कर अपने ही दल के प्रतिनिधि से एक सवाल पूछ लेते तो आज आपका बच्चा इस हालात में नहीं रहता और हमें माइक लेकर के आपके लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, आपकी आवाज़ को मजबूती देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप रैलियों में जाते हैं, तालियां बजाते हैं, घर वापस आ जाते हैं और 78 वर्षों से यही करते आए हैं, आगे भी यही करेंगे। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जो यही करते हुए आ रहे हैं, उसी में के एक चेहरा ये भी हैं। इनको होश आया है, अभी इस्तीफा दिए हैं, पता नहीं मुकेश जी की वजह से इस्तीफा दिए हैं या किसी और वजह से। बाद बाकी की खबरें आगे, बोलते थोड़ा ज़्यादा हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके भी कोई मुद्दे हैं तो बुला लीजिए। हम बोलने में पीछे रहते नहीं हैं, हम भी उतना ही बोलते हैं जितना आपका दर्द होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नमस्कार।